सो व्हाट इफ नारुतो ट्रेन बाय इटाची के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। सो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हिरोशिन ने एक प्रस्ताव रखा था इटाची के सामने कि उचिहा क्लैन को कोनोहा विलेज से निकाल कर एक उचिहा विलेज के नाम से स्टैब्लिश करा जाएगा और उस विलेज का होकागे बनने को इटाची को कहा था हिरोशिन ने। उसी के बाद हम देखते हैं कि इटाची घर पे पहुंच जाता है और देखता है कि नारुतो घर पे नहीं होता है और उसको पता चल जाता है ये सब डांजो का कड़ा धरा है, क्योंकि उसने डांजो को सीधा मुंह पे मना कर दिया था कि वो उचिहा में से केयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे डांजो नारुतो को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके बाद वो तलवार निकाल के मारने जा ही रहा होता है कि तभी पिछला एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, अब पार्ट 3 के स्टोरी लाइन को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि डांजो ने जो तलवार निकाली थी नारुतो को मारने के लिए, वो तलवार डांजो नारुतो की आंख में मार देता है और ये होते ही पीछे से इटाची आ जाता है वहाँ पे। और इटाची इस सीन को देखने के बाद गुस्से से पागल हो चुका होता है और इतना गुस्से में तो मैंने भी उसको कभी नहीं देखा। डांजो इटाची को देख लेता है और देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और विद इन अ सेकंड इटाची डांजो के पास आ जाता है और एक खिंचा के मुक्का मारता है उसके पेट पे और डांजो वहीं बैठा रह जाता है। और इसके बाद इटाची डांजो को बहुत मारता है, इतना मारता है कि इसके पूरे शरीर की बनावट ही बिगड़ जाती है। डांजो शारिनेन का यूज करता है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता इटाची को और उसके बाद इटाची यूज करता है मांगेक्यू शारिनेन का और डांजो का दी एंड कर देता है। इटाची फटाफट जाता है नारुतो के पास और नारुतो की हालत चेक करता है। इस समय नारुतो बेहोश हो चुका है। वो नारुतो की ब्रीदिंग को देखता है और वो काफी ज्यादा रिलीफ में आ जाता है, क्योंकि नारुतो अभी सांस ले रहा होता है और उसके बाद जो चीज होती है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। इसको बताने से पहले अगर आपको अभी तक ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हमें अब पता चलता है कि इटाची ने डांजो की शारिगन निकाल के नारुतो की आंख में डाल दी है, जो कि डांजो ने फोड़ दी थी। इसके बाद इटाची नारुतो को लेके उचिहा क्लैन के हॉस्पिटल लेके चला जाता है, जहाँ पे अब नारुतो की देखभाल होगी। अब काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हमको काफी सारी चीजें पता चलती हैं कि अब डांजो के मरने के बाद इटाची को आनबो सोल्जर्स का लीडर बना दिया है और ये भी पता चलता है कि उचिहा क्लैन को कोनोहा से बाहर निकालने वाली बात भी अब बंद हो चुकी है। डांजो तो मर ही चुका है। उचिहा क्लैन और कोनोहा विलेज के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई है, जिसकी वजह से अब उचिहा क्लैन कोनोहा विलेज से बाहर नहीं होगी, लेकिन इसी के साथ इटाची भी अब उचिहा क्लैन का होकागे नहीं बन पाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि अब नारुतो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब वो रेगुलरली स्कूल भी जाने लगता है और शाम के समय इटाची नारुतो को शारिनगन को कंट्रोल करना सिखाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन छुट्टी में नारुतो को लेने के लिए इटाची आनबो सोल्जर्स के कपड़े पहन के आता है और जब ये दोनों जा रहे होते हैं घर की तरफ, तब पीछे से सासके कुछ नोटिस करता है कि ये आनबो सोल्जर्स मेरे भाई की तरह दिख रहा है काफी ज्यादा। सासके प्लान करते हैं इन दोनों को फॉलो करने का। इटाची नारुतो अपने हिडन प्लेस पे पहुंच जाते हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि सासके उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही इटाची अपना मास्क खोलता है और तभी सासके की आंख फटी रह जाती है, क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता था कि इटाची नारुतो को रेज और ट्रेन कर रहा है। और अब सासके को सारी चीज कनेक्ट होती हुई दिखती है कि क्यों इटाची घर को इतनी जल्दी छोड़ के चला जाता है और उसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताता। उसके बाद सासके घर तो वापस आ जाता है, लेकिन वो नारुतो को मारने का वादा लेके आता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो नारुतो को मार सके। और उसके बाद टीम बटने वाला टाइम आ जाता है, जहाँ पे ओरिजिनल टाइम लाइन की तरह सेम वही टीम 7 बटती है, जहाँ पे ककाशी लीडर होता है और साथ ही सासके, नारुतो और साकुरा रहती है। इस टीम के बनने के बाद काफी टाइम बीत जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि टीम 7 काफी सारी मिशंस पे गई है, जो कि उन्होंने पूरे तो करे हैं, लेकिन नारुतो और सासके के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से हर छोटी छोटी बात पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और जो लड़ाई हमेशा सासके स्टार्ट करता है, ना कि नारुतो। इसके बाद एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे इटाची हिरोशिन के पास बैठा होता है और हिरोशिन उसको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि अकात्सुकी नाम का एक गैंग एग्जिस्टेंस में आ चुका है, जो कि जिंचुरिकीज को पकड़ रहा है। और ये भी बताता है कि वो 9 जिंचुरिकीज में से 4 जिंचुरिकीज तो पकड़ भी चुके हैं। हिरोशिन इटाची से कहता है कि वो नारुतो को संभाल के रखे और बिल्कुल भी उनके हाथ में पड़ने ना दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और जस्ट लाइक ओरिजिनल टाइमलाइन में यहाँ पे भी ओरोचिमारू की एंट्री हो जाती है, लेकिन इस बार नारुतो सासके को नहीं बचा पाता, क्योंकि सासके पहले से ही नारुतो से काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो ओरोचिमारू की मैनिपुलेशन में आराम से आ गया और ओरोचिमारू सासके को लेके निकल गया वहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरोचिमारू भी अकात्सुकी में ज्वाइन हो रखा होता है और
और वो सास्के को भी अकात्सुकी में ज्वाइन करवा लेता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है इटाची को पता चल चुका है कि सास्के ओरोचिमारू के साथ भाग गया है, जिसके बाद इटाची अपने आप को काफी ज्यादा दोष में मानता है इस चीज को लेके। लेकिन नारुतो इटाची को समझाता है और कहता है कि हम उसको वापस लेके आएंगे। और उसके बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें नारुतो, साकुरा, शिकामारू, चोजी, नेजी और ली होते हैं और साथ ही उनके लीडर ककाशी और इटाची होते हैं। इस टीम को देखते ही मेरे लिटरली घूसबम्प आ चुके हैं इस समय और ये लोग अब निकल चुके हैं सास्के को बचाने के लिए। वेल, क्या ये टीम सास्के को बचा पाएगी और कैसे ये लोग अकात्सुकी के गैंग मेंबर्स के साथ लड़ाई करेंगे, ये सब तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तो इस वीडियो को फटाफट जाकर लाइक कर दो और अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आ जाते तो मैं पार्ट 4 को फटाफट अपलोड कर दूंगा, जो कि काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भी मेरे को जरूर बताना कि आगे मैं स्टोरी में क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करूं। वेल, तो मिल जाए आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दाते बाय हो।